अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी एक छोटे से कण जैसी है जो हर समय घूमते हुए एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच से गुजरती है। ज्यादातर तो कोई खतरा नहीं होते, लेकिन कुछ, जैसे कि नया खोजा गया एस्टेरॉइड 2024 YR4 हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष में खतरे हमेशा मंडराते रहते हैं। ये शहर को तबाह करने जितना बड़ा एस्टेरॉइड लगभग 40 से 100 मीटर चौड़ा है, जिसे सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने दिसंबर 2024 में देखा था। इस खोज ने साइंटिस्ट्स के बीच चिंता की लहर दौड़ा दी। इसकी खोज के बाद साइंटिस्ट ने समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए यह पता लगाने की कोशिश की कि यह पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। 2024 YR4 के शुरुआती ऑब्जर्वेशंस ने एक चिंताजनक तस्वीर पेश की। कैलकुलेशंस ने बताया कि दिसंबर 2032 में इस एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने की संभावना 3.1% है। यह संभावना भले ही कम लगे, लेकिन किसी भी एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने के खतरे के लिए अब तक की सबसे ज्यादा थी। इसीलिए 2024 YR4 को तुरंत एक पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट मान लिया गया। लेकिन जैसा कि नए खोजे गए सेलेस्टियल बॉडीज के साथ होता है, कम ऑब्जर्वेशन टाइम का मतलब था कि ये शुरुआती कैलकुलेशंस पूरी तरह एक्यूरेट नहीं थे। बाद के ऑब्जर्वेशंस और ज्यादा डेटा पॉइंट्स के साथ एस्टेरॉइड के ट्रेजेक्टरी को और रिफाइन किया गया, जिससे इंपैक्ट प्रोबेबिलिटी घटकर 1.5% रह गई। हालांकि इस कमी ने थोड़ी राहत दी, लेकिन इसने ऐसी प्रेडिक्शंस के बदलते स्वभाव और लगातार निगरानी की जरूरत को भी उजागर किया। 2024 YR4 को ट्रैक करना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ है। एस्टेरॉइड का ट्रेजेक्टरी इसे पृथ्वी से दूर ले जा रहा है, जिससे यह ज्यादा धुंधला होता जा रहा है और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स से देखना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा फरवरी 2025 में फुल मून जैसी सेलेस्टियल इवेंट्स ने टेम्पररीली ऑब्जर्वेशंस में रुकावट डाली, जिससे डेटा की कमी हो गई। इन मुश्किलों के बावजूद दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ने मैग्डालेना रिज ऑब्जर्वेटरी और नॉर्डिक ऑप्टिकल टेलीस्कोप जैसे एडवांस्ड टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके जरूरी डेटा इकट्ठा करने की कोशिश जारी रखी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी एडवांस्ड इमेजिंग कैपेबिलिटीज के साथ मार्च और मई 2025 की शुरुआत में 2024 YR4 को ऑब्जर्व करने वाला है, जो संभवतः इसके कंपोजिशन और ट्रेजेक्टरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देगा। 2024 YR4 के पोटेंशियल इंपैक्ट की अनिश्चितता हमें पहले के एस्ट्रॉइड थ्रेट अपोफिस की याद दिलाती है। 2004 में खोजे गए इस खतरनाक स्पेस रॉक के 2029 में पृथ्वी से टकराने की संभावना 2.7% बताई गई थी। इस खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी, जिससे वैज्ञानिक जांच और लोगों में चिंता बाआच गई थी। हालांकि 2024 YR4 की तरह आगे के ऑब्जर्वेशंस और रिफाइंड कैलकुलेशंस ने एपोफिस के इंपैक्ट प्रोबेबिलिटी को काफी कम कर दिया और आखिरकार 2029 में टक्कर की संभावना को खारिज कर दिया। यह घटना हमें एस्टेरॉइड थ्रेट असेसमेंट्स के बदलते स्वभाव और प्रिडिक्शंस को रिफाइन करने के लिए निरंतर निगरानी और वैज्ञानिक कठोरता के महत्व की याद दिलाती है। सेक्शन 5 डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, अ सिटी किलर्स पोटेंशियल इंपैक्ट। हालांकि 2024 YR4 के पृथ्वी से टकराने की संभावना कम लग सकती है, लेकिन ऐसे इवेंट के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस आकार के एस्टेरॉइड के इंपैक्ट से एक बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब डेटोनेशन के बराबर एनर्जी निकलेगी, जिससे इंपैक्ट जोन में भारी तबाही होगी। इमारतें मलबे में तब्दील हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिखर जाएगा और इमीडिएट ब्लास्ट रेडियस में अकल्पनीय विनाश होगा। इंपैक्ट से शॉकवेव्स, आग लगने और अगर इंपैक्ट पानी में या पानी के पास हुआ तो सुनामीज भी आ सकती है। सेक्शन 6 अ कॉरिडोर ऑफ रिस्क मैपिंग द पोटेंशियल इंपैक्ट जोन। साइंटिस्ट ने दुनिया के एक बड़े हिस्से में एक रिस्क कॉरिडोर की पहचान की है, जहां 2024 YR4 इंपैक्ट कर सकता है। यह कॉरिडोर पूर्वी प्रशांत महासागर से मध्य अमेरिका और अटलांटिक तक फैला है, जो अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक पहुंचता है और दक्षिण एशिया में खत्म होता है। इस कॉरिडोर में स्थित बोगोटा, लागोस और मुंबई जैसे बड़े शहरों को सीधा खतरा है, जो इंपैक्ट के पोटेंशियल ह्यूमन कॉस्ट को दर्शाता है। और भी चिंता की बात यह है कि 2024 YR4 के चांद से टकराने की भी थोड़ी सी संभावना है। ऐसा इवेंट
भले ही सीधे तौर पर पृथ्वी पर इंपैक्ट न करे, लेकिन हमारे ग्रह के टाइड्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। Section 7. The future is unclear. The importance of continued observation. जैसे जैसे 2024 YR4 अंतरिक्ष में आगे भी आज रहा है, टेलीस्कोप्स के लिए इसके मूवमेंट्स को ट्रैक करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि 2025 के अंत तक एस्टेरॉइड इतना धुंधला हो जाएगा कि उसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकेगा, जिससे एक ऑब्जर्वेशनल ब्लैकआउट का पीरियड शुरू होगा जो 2028 तक चलेगा। यह बाकी ऑब्जर्वेशन विंडो को मैक्सिमाइज करके ज्यादा से ज्यादा डेटा इकट्ठा करने के महत्व को दर्शाता है। हर नया डेटा पॉइंट, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, एस्ट्रॉइड के ट्रेजेक्टरी को रिफाइन करने और उसके फ्यूचर पाथ की अनिश्चितता को कम करने में मदद करता है। यह जानकारी 2024 YR4 से होने वाले एक्चुअल रिस्क लेवल को निर्धारित करने और फ्यूचर मिटिगेशन एफर्ट्स का मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। Section 8. Averting disaster, exploring potential preventive measures. हालांकि इंपैक्ट की संभावना दूर लगती है, लेकिन पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इतने गंभीर हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और स्पेस एजेंसीज 2024 YR4 के थ्रेट लेवल के बढ़ने पर वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स को एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक ऑप्शन में एस्टेरॉइड के ट्रैजेक्टरी को डिफ्लेक्ट करना शामिल है, शायद किनेटिक इंपैक्टर्स या ग्रेविटी ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करके। ये मेथड्स हालांकि अभी डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेजेस में हैं, एस्टेरॉइड को एक सेफर पाथ पर धकेलने के लिए एक पोटेंशियल सॉल्यूशन प्रदान करते हैं, जिससे पृथ्वी के साथ कैटास्ट्रोफिक कोलिजन को रोका जा सके। प्रभावित रीजन्स के लिए इवैक्यूएशन प्लान्स हालांकि लॉजिस्टिकली कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली हैं, पर एक लास्ट रिजॉर्ट के रूप में उन पर भी विचार किया जा रहा है। Section 9. A global challenge uniting to face the asteroid threat. 2024 YR4 की खोज इस बात की याद दिलाती है कि हमारे ग्रह को कॉस्मिक थ्रेट से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इस चुनौती का इफेक्टिवली सामना करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जरूरी है। नासा सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज CNEOS, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर NEOCC और स्पेस डाइस सर्विस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस 2024 YR4 जैसे पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक और एनालाइज करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। विभिन्न स्पेसफेयरिंग नेशंस के मेंबर्स वाला स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप SMPAG ग्लोबल रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करने, डेटा शेयरिंग को फैसिलिटेट करने और कंटिंजेंसी प्लान्स बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ेंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में निरंतर इन्वेस्टमेंट हमारे ग्रह को अंतरिक्ष में छिपे अननोन डेंजर से बचाने के लिए जरूरी होगा।